तो अब हम पढ़ते हैं मेन कंसेप्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स मतलब हमारी इकोनॉमी में बड़े अलग अलग तरह का सामान बनता है, उस सामान को हम किस किस कैटेगरीज में बांटते हैं वो हम पढ़ेंगे। दो कैटेगरीज होती है फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स की। दूसरी कैटेगरीज जो होती हैं वो होती है कंजम्पशन गुड्स की और कैपिटल गुड्स की। तो क्या मतलब है इन सब कैटेगरीज का वो समझते हैं। देखो, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में फ़र्क क्या है। फाइनल गुड्स में कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं रहता। वैल्यू एडिशन समझते हो, जैसे कि सपोज़ मैं एक लकड़ी खरीदूँ, उस लकड़ी की कुर्सी बनाऊँ, कुर्सी को फिर मार्केट में बेचूँ, फिर जिसने कुर्सी मुझसे ख़रीदी वो आगे और उस कुर्सी को बेच दे, फिर एक और बार उसको बेचा जाए। धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। मैंने लकड़ी खरीदी थी सपोज़ 1000 रुपये की, मैंने कुर्सी बना के उसको 2000 में बेचा। मैंने जिसको बेचा उसने आगे उसको 3000 में बेचा, उसी कुर्सी को आगे 4000 में बिकी। जब तक वो फाइनल जिस बंदे ने उसको यूज़ करना था ना कुर्सी को उस तक पहुँची ना, तब तक उसकी वैल्यू सपोज़ 5000 रुपये हो गई थी। तो वो जब वो अपने कंज्यूमर के पास पहुंच गई, जब वो उस बंदे ने ख़रीद ली जिसने बस यूज़ करनी है, जिसने उसको आगे बेचना नहीं है, जिसने उससे आगे कुछ ऐसा बना कर नहीं बेचना, जिसने उससे कुछ उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके फिर उससे कुछ बनाएगा, उसको बेचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने बस यूज़ करनी है, ठीक है। जब वो ऐसे बंदे के पास पहुंच जाती है तो वो गुड फाइनल गुड कहलाता है, ठीक है। कच्ची पक्की बात समझ में आई होगी, आगे क्लियर हो जाएगी। और कंज्यूमर गुड्स की सॉरी क्या कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या है, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुके हैं। उनमें प्रोडक्शन में कुछ भी और रहता नहीं है, उनकी पैकेजिंग हो चुकी है, वो पूरी तरह से बन चुके हैं, उनमें कुछ भी बनना नहीं रहता उनमें, ठीक है। एंड आर रेडी फॉर यूज़ के लिए एकदम तैयार है ना, उनका बिकना रहता है। अब वो बिक भी चुके हैं, वो बन भी चुके हैं, उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है, बस उनको अब यूज़ करना रह गया है। बस उनकी कहानी में बस यूजेज ही रह गया है, ठीक है। अब फाइनल गुड्स के भी दो टाइप्स होते हैं, क्योंकि देखो फाइनल गुड्स को यूज़ कौन करे, या तो कंज्यूमर्स यूज़ करेंगे। कंज्यूमर्स मतलब तुम जैसे लोग, मुझ जैसे लोग, जो बस उस चीज़ को यूज़ करेंगे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, ठीक है। और दूसरे लोग होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो उस चीज़ को यूज़ करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे कि अगर कोई फार्मर ट्रैक्टर ख़रीदता है तो वो ट्रैक्टर को यूज़ करेगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, है ना। और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ख़रीदते हैं बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सामान को। भूख लगी तो मैगी ख़रीद ली, इस तरह से। प्रोड्यूसर्स ख़रीदते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, उनको खुद को कोई ज़रूरत नहीं होती है ट्रैक्टर की। किसी का खुद का सपना नहीं होता कि मेरे पास ट्रैक्टर हो, या किसी का खुद का ज़रूरत नहीं होती, ट्रैक्टर से कोई पेट नहीं भरता किसी का, लेकिन प्रोडक्शन के प्रोसेस में चाहिए होता है। इसलिए प्रोड्यूसर्स होते हैं एक तरीके से यूज़र्स, और कंज्यूमर्स होते हैं। मतलब बात क्या की कि फाइनल गुड्स के जो यूज़र्स होते हैं, या तो वो प्रोड्यूसर्स होंगे जो उस सामान को प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ करेंगे, या कंज्यूमर्स होंगे जो अपनी सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सामान खरीदेंगे, ठीक है। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, उन गुड्स को कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रेड, बटर, ये सब चीज़ें। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ये सब चीज़ें, है ना। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स इज़ कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप फाइनल कंज्यूमर गुड्स खरीदने पे जो खर्चा करते हो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली प्रोड्यूसर्स जो खर्चा करते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स खरीदने में, उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो मतलब बेसिक बात क्या है कि फाइनल गुड्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, एक होते हैं जो प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में एज फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। एज फिक्स्ड एसेट्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 1 मार्क में आने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। और मैंने एज फिक्स्ड एसेट्स पे ज़बरदस्ती स्ट्रेस क्यों डाला, वो हम जब आगे इंटरमीडिएट गुड्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो हमें बेटर क्लियर होगा। मैं वहीं पे ही समझाना चाहती हूँ इसको, क्योंकि ये एक बहुत सटल सा डिफरेंस है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, और ऐसे हल्के हल्के पॉइंट्स ही आते हैं पेपर में यूजुअली, ठीक है। तो फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, एक कंज्यूमर
एक फ़ाइनल कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, एक फ़ाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जो प्रोड्यूसर्स यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में। फ़ाइनल कंज्यूमर गुड्स को ख़रीदने में जो खर्चा किया जाता है, कुछ खरीद रहे हो तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना, उस पर फ्री में तो मिलेगा नहीं। तो जो खर्चा करना पड़ता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे वो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो खर्चा करना पड़ता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को ख़रीदने में वो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ ना वो आपका, आपने कोई मशीनरी खरीदी अपने फैक्ट्री के लिए, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब खरीदा, एक तरीके से वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही तो है ना वो आपकी। और एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स जो होता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद रख लेना। याद क्या ही रखना है, फाइनल गुड्स का जो एक्सपेंडिचर होगा, जाहिर सी बात है दो तरह के फाइनल गुड्स हैं तो दोनों का जो एक्सपेंडिचर होगा उसको जोड़ के ही तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स मिलेगा, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं भैया जिनको या तो अभी रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करना है, ठीक है, या फिर उनको अभी बिकना रहता है। समझ पा रहे हो बात को। जैसे ये डेफिनेशन लिखी है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर आइदर फॉर रीसेल और फॉर यूज़ एज अ रॉ मटेरियल। बहुत ही सही डेफिनेशन है ये, जो और के नीचे वाली है ना, इससे क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्या कहने जा रही है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं, जैसे कि अगर मैं बेसिकली जो भी गुड्स का भी बिकना रहता है ना वो इंटरमीडिएट गुड्स है। फाइनल गुड्स क्या है, जो बिक चुके हैं, ऑलरेडी बिक चुके हैं, उनका सारा कहानी जो है बिकने विकने की सब खत्म हो गए हैं, अब उनका बिकना नहीं रहता। ये बिकना वर्ड पे मैं स्ट्रेस डाल रही हूँ क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम हो, फाइनल गुड कौन सा है, इंटरमीडिएट गुड कौन सा है, सिंपल सी बात, क्या वो बिकने वाले हैं अभी या क्या वो ऑलरेडी बिक चुके हैं, वो अभी नहीं बिकेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात। जैसे अगर तुम घर पे अपने दूध लाते हो खरीद के, क्या तुम उस दूध को फर्दर बेचते हो? नहीं, तुम उस दूध को यूज़ करते हो, तो वो क्या हो गया, फाइनल गुड। लेकिन अगर वही एक रेस्टोरेंट उस दूध को खरीदे, उस दूध की बर्फ़ी बनाकर उस बर्फ़ी को बेच रहा है आगे, तो अल्टीमेटली तो वो दूध बिक ही गया ना, उस दूध से कुछ बना, फिर वो जो चीज़ बनी वो बिकी, मतलब एक तरीके से तो दूध ही बिका ना। तो वो दूध जो होगा उस केस में वो इंटरमीडिएट गुड होगा, ठीक है, क्योंकि या तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो अल्टीमेटली बिक ही रहे हैं, या तो वो डायरेक्टली बिक जाते हैं। जैसे एक शर्ट है, या तो ऐसा होगा कि शर्ट को मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, इस टाइप से वो बिकते हैं, या फिर वो इनडायरेक्टली बिकते हैं। जैसे मैंने दूध का एग्जांपल दिया कि दूध खुद डायरेक्टली ना बिक के दूध की बर्फ़ी बनी, फिर बर्फ़ी को बेच दिया। समझ पा रहे हो बात को? तो ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल से समझना है इस पूरे टॉपिक को, ठीक है। और जो ये इम्पॉर्टेंट लाइंस बाकी है ये पढ़ लेना। इम्पॉर्टेंट लाइंस कौन सी मार्क की है मैंने वो मैं पढ़वा देती हूँ एक बार। यू मे नोट दैट ओनली फाइनल गुड्स आर इन, शुरू से ठीक है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र। मतलब उनमें प्रोडक्शन की लाइन, प्रोडक्शन की जो लक्ष्मण रेखा है वो पार कर चुके हैं, कुछ भी उनमें प्रोड्यूस करना नहीं रह गया, ठीक है, उनमें कुछ भी एडिशन होना नहीं रह गया। वैल्यू एडिशन समझते हो? जैसे मैंने लकड़ी वाला एग्जाम्पल दिया था, वो लकड़ी जब कुर्सी बनी तो उसकी वैल्यू में एडिशन हुआ, वो कुर्सी जब एक बारी के बाद दूसरी बारी बिकी फिर एडिशन, तीसरी बारी बिकी, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। वो शुरू हुई थी 2000 की, बार बार बिकते बिकते एंड में जब वो लास्ट बार बिकी वो 5000 की थी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, इसी प्रोसेस को प्रोडक्शन भी कहते हैं, इसी प्रोसेस को वैल्यू एडिशन भी कहते हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो फाइनल गुड्स में कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं होना होता, उनकी जो वैल्यू फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है, बस ख़त्म बात। उसके बाद उनकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू बढ़ती रहती है, बढ़ती है, मतलब घटती तो नहीं, बढ़ती ही है। जैसे एक बंदे ने, जैसे हमारे पास जब सामान आता है तो होलसेलर उस सामान को 200 रुपये का ख़रीदता है, फिर जो रिटेलर हमें वो सामान बेचता है वो 300 का बेचता है, तो ऐसे धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है ना उस सामान की। वो इंटरमीडिएट गुड है जिसकी अभी भी वैल्यू बढ़ने की उम्मीद है, वैल्यू जिसकी अभी भी बढ़ेगी, ठीक है, वो है इंटरमीडिएट गुड। अब आगे बात करते हैं
फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, ये बता दिया मैंने। फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे जो खर्चा किया जाता है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पे जो खर्चा किया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। फाइनल गुड्स पे जो टोटल खर्चा होता है वो किसके बराबर होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। ठीक है, और ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने के चांसेस है 1 मार्कर में। क्या मतलब कहना चाह रहा है ये कि सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम। देखो, जब तुम ये कैलकुलेट कर रहे हो ना नेशनल इनकम को या नेशनल प्रोडक्ट को, नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि तुम्हारे देश में कितना सामान बनता है। ठीक है, अब देश में कितना सामान बनता है ना, वो ऐसे नहीं कैलकुलेट करते कि हमारे देश में 50 गाड़ियाँ बनती हैं, 200 क्लिप बनते हैं, 300 चद्दरें बनती हैं, ऐसे नहीं कैलकुलेट होता। वैल्यू में होता है। वैल्यू समझते हो? पैसे की वैल्यू में, कि हमारा सामान हमारे देश में इतने रुपयों का सामान बनता है। क्योंकि ऐसे कंपैरिजन करना आसान होता है। अच्छा, इंडिया में 200 करोड़ का सामान बनता है, यूएसए में 150 करोड़ का सामान बनता है, सपोज करो। डिफ्रेंशिएट करना आसान है कि कौन से देश में ज़्यादा सामान बनता है। वही अगर हम ये बोले कि इंडिया में 50 गाड़ियाँ बनती हैं, इंडिया में 200 सराहने बनते हैं, यूएसए में 100 गाड़ियाँ बनती हैं और 100 ही सराहने बनते हैं। अब कंपेयर कर लो कौन सा ज़्यादा अच्छा है, सराहने जो ज़्यादा बनाता है या जो ज़्यादा जो भी बोला था पहले एग्जाम्पल वो है। कॉम्प्लिकेटेड सा है ना ये, तो इसलिए हम जो भी टोटल नेशनल प्रोडक्ट जो निकालते हैं कि देश में कितनी आउटपुट हो रही है, देश में कितना सामान बन रहा है, रुपयों के वैल्यू में निकालते हैं। ठीक है, अब इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें, दोज गुड्स विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, या तो वो अभी बन ही रहे हैं, पैकेजिंग वगैरह होनी है वो उनकी, वो सब काम। वैल्यू इज स्टिल टू बी एडिड टू देम, वैल्यू एडिशन बताया था, अभी उनमें वैल्यू एडिशन रहता है, पूरी तरह से उनकी फाइनल वैल्यू नहीं आई अभी। विच आर नॉट येट रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र्स, अभी तक वो फाइनल यूज़र्स के पास पहुँचे ही नहीं है कि वो पूरी तरह से यूज़ हो सकें। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो एक फर्म दूसरी फर्म को बेचती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को बेचती है। क्यों बेचेगी? या तो रॉ मटेरियल के लिए बेचेगी कि ये लो हमारा दूध लो, इस दूध से तुम्हें जो भी बनाना है, दूध से क्या क्या बनता है, जैसे दूध से, अच्छा मतलब एक कंपनी, सपोज़ एक कंपनी दूध की कंपनी है, ठीक है, अगर वो दूसरी कंपनी को दूध बेच दे और उसको कहे कि ये लो तुम इससे जो भी बनाते हो, क्या बनते हैं दूध से, मतलब बर्फ़ी, इस दूध की बर्फ़ी बना के फिर तुम बेच देना। ठीक है, तो एक तो एज ए रॉ मटेरियल वो जो दूध हुआ वो रॉ मटेरियल की तरह बिका ना, वो इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, या फिर एज रीसेल के लिए अगर वो बिक रहा है। ठीक है, गाड़ी बनी, पहले गाड़ी एक शोरूम में बिकी, फिर गाड़ी कहीं और बिकी, फिर गाड़ी कहीं और बिकी, अंत में जाके जब वो एक बंदा खरीदेगा जिसकी कोई इच्छा नहीं है उस गाड़ी को फिर से बेचने की, तब जाकर वो बनेगी फाइनल गुड। सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के डिफरेंस में, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दे रही हूँ, बहुत टाइम भी इस रिकॉर्डिंग को हो गया है, बट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत चांसेस है कि इसमें जब एग्जाम्पल आएगा तो मैस अप कर सकते हैं सभी। तो सिंपल सी बात, कुछ दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, क्या? फाइनल गुड का कुछ भी बिकना नहीं रह गया, वो बिक चुका है, उसका बिकने वाला साइकिल ख़त्म हो चुका है। इंटरमीडिएट गुड अभी भी बिकने के चांसेस है, बिकता है वो अभी भी, या तो वो रीसेल होगा कि अभी वो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गया, वो होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा, ऐसे या तो रीसेल होगा उसका, या फिर उसको अभी रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे। जैसे कि दूध का एग्जांपल दिया कि दूध खरीदा, उसी दूध की वो बना दी, क्या कहते हैं, बर्फ़ी बना दी, वो बर्फ़ी बिकेगी, तो अल्टीमेटली तो दूध भी बिका ही ना एक तरीके से, वो इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, वही अगर तुम दूध खरीदो, घर पे बर्फ़ी बनाओ और खुद ही खा जाओ, क्या वो बर्फ़ी तुमने बेची? नहीं बेची, तो क्या वो दूध बिका उसके बाद? नहीं बिका, तो वो उस वक्त वो दूध इंटरमीडिएट नहीं है, उस वक्त वो फाइनल है। इंटरमीडिएट गुड वो गुड है जो अभी बिकना रहता है जिसका, फाइनल गुड वो गुड है जो अब नहीं बिकेगा, फुल एंड फाइनल ख़त्म हो चुका है उसका बिकने वाला साइकिल। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, हम जब नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं कि देश में कितनी आउटपुट हो रही है, तो किसके टर्म्स में निकालते हैं? मनी के टर्म्स में, कि देश में 1.5 करोड़ का सामान बन रहा है, 1.5 करोड़ रुपयों की वैल्यू का सामान हमारे देश में बनता है। ऐसे नहीं देखते कि अच्छा 100 सराहने बनते हैं, 200 रिमोट बनते हैं, नहीं, 150 करोड़ के वर्थ का सामान जो है, 150 करोड़ रुपयों का सामान हमारे देश में बनता है, सपोज कर लो, ठीक है, ज़्यादा ही बनता होगा। तो अब जब हम वो नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं कि हमारे देश में कितना टोटल सामान बनता है, उसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते, उनकी वैल्यू को काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? सिंपल सा लॉजिक है बॉस। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो होती है वो फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूडेड होती है। सिंपली समझो, तुम अगर कभी बर्गर खरीदते हो तो बर्गर की जो कॉस्ट, जो 20 रुपये का बर्गर देते हो, उसी कॉस्ट में बर्गर जिस बन से बना है, उसमें जो टिक्की है, जो आलू है, उस सब की कॉस्ट मिली हुई होती है या नहीं होती? मिली हुई होती है ना, शामिल होती है। सपोज़ करो उस बंदे ने 5 रुपए के आलू यूज़ किए, 5 रुपए का बन यूज़ किया, 10 रुपए की उसकी मेहनत, वो सब मिला के उस उस बर्गर की कॉस्ट बनती है ना। तो वैसे ही जो बर्फ़ी खरीदते हैं, उसमें जिस दूध से वो बना, जिस नारियल से बना, वो सब चीज़ों की कॉस्ट मिला के खरीदते हैं ना हम। रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमेशा फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड होती है। कोई भी तुम्हें कुर्सी बेच रहा है तो वो ऐसे तो नहीं कहता कि चलो लकड़ी का जो खर्चा हुआ वो मैं अपने पैसे से दे दूंगा, वो मैं तुम्हारी कुर्सी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करता। नहीं, कुर्सी अगर 20,000 रुपये की मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि उसमें से 10,000 रुपया जो होगा वो, उसमें से जो 10,000 रुपया होगा वो लकड़ी का होगा, 5,000 रुपया उसकी मेहनत आना होगा, जो उसने मेहनत की है, 5,000 रुपया किसी और रॉ मटेरियल का, पॉलिश वॉलिश का होगा। देखो, अब अगर तुम उस लकड़ी को सेपरेटली भी काउंट करो और कुर्सी को भी काउंट करो, कुर्सी के 20,000 रुपये में उस लकड़ी की कॉस्ट ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अब अगर तुम कुर्सियों को भी नेशनल आउटपुट में, नेशनल प्रोडक्ट में गिनोगे, लकड़ी को भी सेपरेटली नेशनल प्रोडक्ट में गिनोगे, 2 बार ना गिनती हो गई सेम लकड़ी की। उसी लकड़ी से कुर्सी बनी है, कुर्सी की कॉस्ट में भी उस लकड़ी की कॉस्ट इन्वॉल्व है। कुर्सी अगर 20,000 की है तो उस 20,000 में से 10,000 लकड़ी की कॉस्ट है, तो उस 20,000 में तो है ही वो 10,000 लकड़ी की कॉस्ट, प्लस तुमने 10,000 अलग से कर दिया ऐड। क्या हो गया ये? बढ़ा चढ़ा के नहीं तो तुम दिखा रहे कि तुम्हारे देश में कितना सामान बनता है, नेशनल प्रोडक्ट गड़बड़ नहीं कर दिया तुमने। 2 बार एक ही चीज़ को काउंट किया, वो लकड़ी जिससे कुर्सी बनी, कुर्सी की वैल्यू में भी वो आई और लकड़ी को सेपरेटली भी गिन लिया तुमने। इसको कहते हैं डबल काउंटिंग। एक ही चीज़ की वैल्यू, एक ही गुड की वैल्यू 2 बार गिनना। इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ताकि हमारा नेशनल प्रोडक्ट जो है वो सही निकले, एक्चुअल निकले, हमें एक्चुअली पता चले कि हमारे देश में कितना बन रहा है सामान, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम की जो एस्टिमेशन होती है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। ट्रू फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस हैं, ठीक है, पूरे चांसेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो बॉक्स है ये कराती हूँ मैं, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स पर जो खर्चा करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को भी खरीदना पड़ता है, फ्री में तो कोई भी सामान नहीं मिलता ना, इंटरमीडिएट गुड्स को पे भी खर्चा करना पड़ता है। उस खर्चे को इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अब आगे बाद में बात करते हैं, ज़रा मुझे अपलोड कर